हेलो दोस्तों, चित्रकूट धाम मैथ की इस बायोलॉजी वाली क्लास में आपका स्वागत है। तो आइए चलिए पढ़ते हैं। बायोलॉजी के इस टॉपिक में हम जूलॉजी स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, बायोलॉजी को हम दो पार्टों में बांटे थे। सबसे पहले बायोलॉजी सिर्फ सिंगल था, फिर इसके बाद एक भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने पेड़ पौधों को भी जीवित घोषित कर दिया क्रिस्कोग्राफ मशीन के द्वारा। उस मशीन ने पेड़ पौधों को जीवित बना दिया कि पेड़ पौधे भी जीवित होते हैं, इनमें भी जीवन पाया जाता है। सिर्फ पेड़ पौधे जो होते हैं गति नहीं कर सकते, मोशन नहीं कर सकते। तो जूलॉजी में और बॉटनी, बायोलॉजी को दो भाग में बांटे थे, जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी में हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह गति कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं। और जो एक जगह से दूसरी जगह गति मोशन नहीं कर सकते उनको हम बॉटनी के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें पेड़ पौधे आते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी बताए थे। फादर ऑफ बायोलॉजी THER है यहाँ पर, ठीक है, एक मिनट। THER फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? जूलॉजी के पिता कौन है? फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी के फादर कौन है? तो बायोलॉजी के जो पिता हैं वो अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु। और उस क्रम पर जब हम पेड़ पौधों का अध्ययन नहीं करते थे, जीवित नहीं थे, तो सिर्फ जीवों को रखा जाता था बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी के अंतर्गत जब जूलॉजी आया तो जूलॉजी का ही अध्ययन होता था सिर्फ पहले। तो जूलॉजी के भी पिता अरस्तु ही हैं। कौन है? अरस्तु। और बॉटनी के जो पिता हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं। कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं बॉटनी के। बॉटनी को हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ये हम पीछे पढ़ लिए थे, फिर हम जूलॉजी स्टार्ट कर दिए थे। जूलॉजी में हमने सेल के बारे में जाना था। सेल क्या होता है, सेल का नाम, बायोलॉजिकल नाम क्या है, सेल का अध्ययन क्या कहलाता है, सेल की खोज किसने की, इनके बारे में हमने चर्चा किया था। ठीक है, तो चलिए, तो हम यहाँ पर जूलॉजी का जो टॉपिक है वो सेल का जो बायोलॉजिकल नाम है, सेल का जो बायोलॉजिकल नाम है, जीव विज्ञान का जो नाम है वो साइटो है। क्या है? साइटो। नेम है इसका CYTO, साइटो। और इसका अध्ययन जो है, स्टडी क्या कहलाता है इसका? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। जो हमारा पूरा शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना, कई लाख कोशिकाओं से मिलकर बना है, जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो कोशिका के अंदर बहुत सारे पार्ट हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। तो हम कोशिका का अध्ययन जब करते हैं तो उसे साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है कोशिका का अध्ययन। अब कोशिका का जो खोज किसने की? तो कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। लेकिन ये जो खोज की थी मरी हुई कोशिका की थी। क्या की थी? मृत कोशिका की खोज की थी। वो कोशिका जो थी मृत थी, मरी हुई कोशिका की खोज की थी। कब की थी इन्होंने खोज? 1665 में की थी, 1665 ईस्वी में की थी। फिर इसके बाद जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका सेल का जो खोज हुआ तो किया था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन लीवेन, ठीक है, लीवेनहॉक ने की थी। ठीक, कब की थी? इन्होंने जो खोज की थी ये जीवित कोशिका की तो 1674 में की थी। कब की थी? 1674 ईस्वी में की थी। तो रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। जो साइटोलॉजी के फादर हैं वो रॉबर्ट हुक है। कौन है? रॉबर्ट
हुक। रॉबर्ट हुक को कहा जाता है साइटोलॉजी का पिता, फादर ऑफ साइटोलॉजी जो है वो रॉबर्ट हुक है। और जो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक हैं ये फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी हैं। बैक्टीरियोलॉजी का जो पिता कहा जाता है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को कहा जाता है। ठीक, यहाँ तक हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे अगले टॉपिक में। तो इसी में हम आगे चर्चा करेंगे कि जो कोशिका थी इन्होंने खोज करके चले गए, तो लोगों ने कहा कोशिका करना क्या है, कोशिका का मतलब क्या है। तो दो वैज्ञानिक आए, स्लाइडेन एवं सोन। इन्होंने कोशिका के बारे में सिद्धांत दिया। क्या दिया? सिद्धांत। इन्होंने कोशिका के बारे में सिद्धांत दिया और कहा, किसने दिया ये चीज़ यहाँ लिखना है, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। एवं स्वान, स्लाइडेन एवं स्वान ने सिद्धांत दिया कोशिका का। उन्होंने ये कहा कि पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। उन्होंने कहा था, स्लाइडेन एवं स्वान ने कहा था कि पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। जिस प्रकार बूंदी का लड्डू बूंदियों से मिलकर बना होता है, छोटे 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 से लड्डू बनता है, उसी प्रकार सिद्धांत के आधार पर पूरा शरीर जो है, इनके सिद्धांत के आधार पर पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो इन्होंने कहा कि कोशिकाओं के मिलने से कोशिका के मिलने से क्या बनता है? ऊतक बनता है। ऊतक बनता है। ऊतकों के मिलने से अंग बनते हैं। अंग के मिलने से पूरा बॉडी बनता है, शरीर बनता है। ठीक, तो कोशिकाएं जो होती हैं बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट होते हैं जिन्हें आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक, तो ऊतक के मिलने से अंग बनते हैं, अंग को मिला देने से पूरा शरीर बन जाता है। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक। ऊतकों के समूह को क्या कहते हैं? अंग। अंग के समूह को क्या कहते हैं? शरीर से हाथ पैर सब ये गोड़ और जितना है पूरा शरीर बन जाता है। तो अंगों का ये सब समूह है। ठीक, तो सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने। सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने। खोज किसने की थी? सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। ये मरी हुई कोशिका की खोज की थी। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी, 1674 ईस्वी में की थी। ठीक, तो कोशिकाओं के मिलने से ऊतक, ऊतकों के मिलने से अंग, अंग के मिलने से शरीर बनता है। जिस प्रकार घर ईंट के समूह को दीवार कहते हैं, दीवार के समूह से कमरा, और कमरा के समूह, कमरा कई कमरे होंगे तो घर बन जाता है। तो यहाँ पर हमें यदि बताएं कि सेल के समूह को टिश्यू कहते हैं। इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं ऊतक को, टिश्यू। और टिश्यू के समूह को ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गन। और ऑर्गन के ग्रुप से आपका बनता है बॉडी। क्या बनता है? बॉडी बनता है। बॉडी बनता है। तो हिंदी में कहते हैं कोशिका, हिंदी में कहते हैं कोशिका, और ऊतक कहते हैं हिंदी में टिश्यू को, ऑर्गन को अंग कहते हैं, और बॉडी मतलब शरीर बन जाता है। ठीक है, जिस प्रकार हमारा, आइए हम समझें, जिस प्रकार हमारा घर में जो है सबसे पहले ईंट का प्रयोग होता है। ईंटों के मिलने से आपकी क्या बनती है? दीवार बनती है। दीवार जब हो जाती है, कई दीवारों के समूह से कमरा बनता है, और कई कमरों से आपका घर बन जाता है। इसी प्रकार सेल भी है। बॉडी हमारा जो है सबसे पहले सेल भूमिका निभाती हैं, अपना योगदान देती हैं। इसके बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद आर्गन, आर्गन के बाद बॉडी। ठीक है, तो ऐसे आपको समझना है। सबसे पहले जैसे ईंट आपका, तो हमारे शरीर का ईंट क्या है? सेल। हमारे शरीर की दीवार क्या है? ऊतक। ऊतक क्या है? दीवार है। हमारे शरीर का कमरा क्या है? अंग माने जाएंगे, और हमारा पूरा शरीर बन जाता है अंगों के समूह से। तो अब बात यहाँ पर नहीं रुकती, आगे देखें यदि कि सेल बड़ा छोटा भी होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा सेल क्या है? सबसे छोटा सेल क्या है?
तो सबसे बड़ा कोशिका क्या है? सबसे बड़ा कोशिका अंडा में होता है। किस में है? अंडा में। किसके अंडा में? ओवरऑल यदि देखें तो अंडा में, पूरे हर एक जीव का, पेड़ पौधा सबसे मिलाकर अंडा में पाए, शुतुरमुर्ग के अंडा में सबसे बड़ा जो कोशिका है शुतुरमुर्ग के अंडा में। किसके? ऑस्ट्रिच बोलते हैं। ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग के अंडे में पाया जाता है कोशिका। सबसे छोटी की यदि बात करें, ओवरऑल की बात हो रही, सबसे छोटा कोशिका कहाँ पाया जाएगा? सबसे छोटा कोशिका जो है वो माइक्रोप्लाज्मा होता है। क्या होता है? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा, ठीक, माइक्रोप्लाज्मा होता है। से इंग्लिश लिख दें माइक्रोप्लाज्मा, ठीक, माइक्रोप्लाज्मा होता है। ओवरऑल ही तो सबसे बड़ा कोशिका अंडा, किसमें? शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है। सबसे छोटा माइक्रोप्लाज्मा, सबसे छोटा कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है। चलिए अब आता है, यदि मानव में देखें कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है और सबसे छोटी कोशिका कहाँ होगी, तो सबसे बड़ी कोशिका मानव में यदि हम देखें तो बड़ी यदि देखें तो बड़ी कोशिका मानव में ओवम होती है। क्या होती है? ओवम, या इसी को ओवम कहते हैं। ओवम होती है। सबसे बड़ी कोशिका जो है ओवम होती है। और सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है स्पर्म, जो फीमेल में पाया जाता है। ओवम फीमेल में, स्पर्म मेल में पाया जाता है। तो स्पर्म होती है, ठीक है, सॉरी स्पर्म, ठीक, स्पर्म होती है। और सबसे लंबी यदि बात करें लंबी की, तो सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो ब्रेन में होती है। कहाँ होती है? ब्रेन, जो न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है, तो ब्रेन में होती है। सबसे बड़ी कोशिका ओवम जो फीमेल में होती है। किसमें? फीमेल में। ये फीमेल में, ये मेल में, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका ब्रेन, ये दोनों में। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम, सबसे छोटी स्पर्म, लंबी ब्रेन। ये जो ओवम होता है ये फीमेल में होता है। ये आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये मिलेगा, वहाँ पर अच्छी तरह समझेंगे इसको। सिर्फ इतना जानना है कि ओवम सबसे बड़ी कोशिका और स्पर्म सबसे छोटी कोशिका, ठीक, और ब्रेन सबसे लंबी कोशिका। न्यूरॉन से मिलकर बना होता है ब्रेन जो है न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। तो सबसे बड़ी कोशिका अंडा, ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका अंडा शुतुरमुर्ग का होता है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम जो फीमेल में होता है। यह केवल फीमेल में पाया जाता है। यह ओवम जो है एमसी के द्वारा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल से बोलते हैं एमसी के द्वारा शरीर से बाहर चला जाता है। जब ये क्या होता है? खराब हो जाता है, तब जाता है बाहर, ठीक है। जब ओवम खराब हो जाता है, इसमें 28 दिन ऐसे सर्कल चलता है, तो ये ओवम जो होता है जब खराब हो जाता है तो एमसी के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो अच्छा, सबसे छोटी मानव में सबसे छोटा कोशिका स्पर्म, क्या है? स्पर्म। सबसे लंबी कोशिका ब्रेन या न्यूरॉन, ब्रेन या न्यूरॉन से मिलकर न्यूरॉन बोलते हैं। तो ब्रेन के डॉक्टर को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट ही तो कहते हैं। ब्रेन के डॉक्टर को हम, न्यूरॉन से बना होता है ब्रेन पूरा, इसीलिए ब्रेन के डॉक्टर को हम क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम है। मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी कोशिका ओवम है। क्या है? ओवम। और सबसे छोटी स्पर्म। तो ओवम को अंडाणु कहते हैं हिंदी में, और स्पर्म को शुक्राणु कहते हैं। तो अंडाणु और शुक्राणु जब फर्टिलाइज होते हैं तभी एक जीव का निर्माण होता है, ठीक। तो सबसे लंबी कोशिका ब्रेन, सबसे लंबी कोशिका ब्रेन। सबसे लंबी सेल कहाँ है? ब्रेन में। सबसे लंबी सेल ब्रेन में। अच्छा, जितनी भी हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं उनके अंदर सेल्फ रिकवरिंग, मतलब खुद से ठीक होने की एक क्षमता होती है। मतलब वो जी कहीं चोट लग गई तो अब देखते हैं कि वो धीरे धीरे अपने से ठीक हो जाता है। तो कोशिकाएं ही हैं, ठीक करती हैं। तो जब वो स्वयं क्या होता है? ठीक हो जाता है, स्वयं से, खुद से ठीक हो जाती है। तो खुद में खुद ठीक होने से ब्लड आपका क्या होता है? क्लॉटिंग हो जाता है, जम जाता है, वही सेल्फ रिकवरिंग
जब होती है तो कोशिकाएं जो होती हैं स्वयं से ठीक हो जाती हैं। तो जैसे किसी स्प्रिंग को दबाते हैं और छोड़ देते हैं तो उसी प्रकार कोशिकाएं भी खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। इस प्रकार कोशिकाएं भी स्वयं से क्या होती हैं, ठीक हो जाती हैं। इसे कहते हैं पुनर्निर्माण या कोशिका विभाजन। क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन, पुनर्निर्माण या कोशिका विभाजन, या इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन। क्या कहते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन कहते हैं इंग्लिश में। तो सेल डिवीजन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो सेल डिवीजन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो जो विभाजन की क्रिया है, विभाजन की जो क्रिया है, मतलब इसे पुनर्निर्माण कह सकते हैं, पुनर्निर्माण, इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं सेल डिवीजन। क्या कहते हैं, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, तो पुनर्निर्माण सबसे ज़्यादा शरीर में सबसे पहले या सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ये होता है लीवर में, लीवर में सबसे ज़्यादा होता है। मतलब लीवर में जब चोट लग जाए यदि, तो वहाँ जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है सेल डिवीजन ज़्यादा हो, कोशिका निर्माण ज़्यादा होगा, जल्दी होगा, तो वहाँ की जो चोट लगती है तुरंत ठीक हो जाती है। अब यदि हम जो ब्रेन में है, तो ब्रेन जो है न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। यहाँ पर जो है सेल सबसे कम निर्मित होती है, सबसे कम। ठीक, तो यहाँ जो है सेल डिवीजन या सेल रिकवरिंग कम होता है ब्रेन में। क्या होता है, कम होता है। और लीवर में सबसे ज़्यादा होता है, ब्रेन में कम होता है। तो अब हम बात करें कि सबसे ज़्यादा विभाजन कहाँ होता है, लीवर में। सबसे ज़्यादा विभाजन कहाँ का है, लीवर में होता है। न्यूरॉन का मतलब भेजा, सबसे कम न्यूरॉन, सबसे कम न्यूरॉन, न्यूरॉन का मतलब भेजा होता है। ठीक है, ब्रेन, तो सबसे कम न्यूरॉन, यानी ब्रेन में सबसे कम होता है सेल डिवीजन, और सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन लीवर में होता है। ब्रेन किसका बना होता है, न्यूरॉन का। किसका बना होता है, न्यूरॉन का बना होता है। सबसे जल्दी शरीर का अंग कौन सा ठीक हो जाता है, तो सबसे जल्दी लीवर ठीक हो जाएगा, लीवर के पास का, जहाँ सेल डिवीजन ज़्यादा होगा। तो सबसे तेज़ कोशिका विभाजन लीवर में होता है, इसलिए यहाँ जल्दी ठीक हो जाता है। सबसे कम कोशिका विभाजन ब्रेन में होता है, सबसे कम ब्रेन में होता है। यदि किसी को पेट में चोट लग जाए तो वहाँ पर सेल डिवीजन तेज़ी से होगा, इस वजह से जल्दी ठीक होगा, इस वजह से वहाँ पे चोट जो है जल्दी ठीक हो। लेकिन ब्रेन में लगी चोट ठीक ही नहीं होती जल्दी, वो तो मर ही जाता है पूरा। ब्रेन में जो है सेल डिवीजन हो नहीं पाता। इसी वजह से देखिए कभी हेलमेट वेलमेट कोई नहीं लगाया रहता जब, तो यदि एक्सीडेंट हो गया तो वो जो है, यदि माइंड में चोट लग गई ब्रेन में, तो ठीक नहीं होता, तुरंत ही मर जाता है, तुरंत मृत हो जाता है, उसकी तुरंत ही डेड हो जाती है, मृत्यु तुरंत पक्का। ठीक, तो अच्छा देखिए, यदि जन्म के बाद किसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, ब्रेन में। यदि जन्म हो गया, जन्म के बाद भी ब्रेन में नहीं कोशिका विभाजन होता। सिर्फ जब बच्चा माँ के उदर में होता है, गर्भ में होता है, तो उस समय सेल डिवीजन माइंड का होता है, ब्रेन का। जब जन्म के बाद फिर सेल डिवीजन नहीं होता। कोशिका का सिर्फ ब्रेन की बात कर रहे हैं, सेल डिवीजन की लीवर में तो होता है जन्म के बाद भी। ठीक है, कोशिका का बायोलॉजिकल नाम अच्छा बताइए, क्या होता है, साइटो। क्या होता है, साइटो। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था, लेकिन ये हमारी हुई कोशिका की खोज की थी। कब किए थे, 1665 ईस्वी में। अच्छा, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, एंटोनी वन लीवेनहॉक ने किया था। किसने किया था, एंटोनी वन लीवेनहॉक ने। कब किए थे, 1674 ईस्वी में किए थे। रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी वो हैं आपके एंटोनी वन लीवेनहॉक। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेनम स्वॉन ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेनम स्वॉन ने। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग अंडा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग अंडा में। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। अच्छा, मानव में देखें तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओभम, मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओभम। ओभम को हिंदी में क्या कहते हैं, अंडाणु। क्या कहते हैं, अंडाणु। सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, सबसे छोटी कोशिका स्पर्म। स्पर्म को हिंदी में क्या कहते हैं, शुक्राणु। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। ब्रेन में होती है, ब्रेन। किसमें विभाजन नहीं होता है, ब्रेन में। किसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, किसमें डिवीजन नहीं होता, बताइए, ब्रेन में। किसमें सेल डिवीजन तेजी से होता है, लीवर में। किसमें सेल डिवीजन तेजी से होता है, लीवर में। कोशिका के अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं,
जो है कोशिका के अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जिन्हें हम एक एक बारी से पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। कोशिका के अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो एक झिल्ली में बंद रहती हैं, जो एक क्या है, झिल्ली में बंद रहती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी मतलब गल्जी कायल, वैक्यूल्स है, साइटोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, लाइसोसोम है, ये सब जितने सब एक कोशिका की झिल्ली होती है उसमें बंद होते हैं। तो जिसमें बंद होते हैं उसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। या जैसे यहाँ पर ये क्या है, कोशिका झिल्ली है, इसे क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली है ये, कोशिका झिल्ली, अभी फिगर दिखाएंगे सबका। कोशिका झिल्ली है तो इसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। देखिए क्या क्या पाया जाता है, मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गल्जी बॉडी और वैक्यूल्स, साइटोसोम, सेंट्रोसोम पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, ये बहुत सारी चीज़ें सब पाई जाती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये सब के सब एक झिल्ली में बंद होती हैं, जिसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली का है या सेल मेम्ब्रेन का है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, बात एक की है। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं कोशिका में अंदर होती हैं, इस झिल्ली के अंदर होती हैं। तो चलिए आज यहाँ तक करते हैं, फिर कल कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहीं तक क्लास को रखते हैं, तो आप ध्यान से इसके पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास में करते हैं। ओके, अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय